क्या केएल राहुल आरसीबी वापस लौटने वाले? क्या केएल राहुल फाफ डुप्लेसी की जगह आरसीबी के अगले कैप्टन हो सकते हैं? वेल, ये सारी बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स से कप्तान केएल राहुल का लखनऊ के ओनर के साथ जो बीती रात वीडियो आया था, उस वीडियो ने सबको हैरान कर दिया है। संजीव गोयनका जिस तरह से केएल राहुल को सार्वजनिक तौर पर डांट रहे थे, फटकार रहे थे, लताड़ रहे थे, उसके बाद आज तमाम अखबारों में यह खबर छपी कि केएल राहुल फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं, वो खामोश है और खबर यह भी है कि शायद वो खुद लखनऊ सुपर जायंट्स की कैप्टनसी से इस्तीफा दे देंगे। खबरें यह भी आ रही हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स खुद केएल राहुल को मेगा ऑक्शन में रिटेन करने को तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि राहुल आए और उनकी टीम को लीड करें। राहुल तीसरे सीजन में कप्तान थे, एक सीजन चोटिल हो गए, बाहर हो गए। पहला सीजन अच्छा खेला था गंभीर की अगुवाई में, थर्ड सीजन में इश्यू हो गए थे। अब गोयनका साहब और उनके कप्तानों से रिश्ते जगजाहिर हैं। कभी किसी जमाने में एमएस धोनी के साथ उनकी बदतमीजी, उन्हें कप्तान से हटाना, फिर उनको लेकर स्टीव स्मिथ से कंपेयर करना, फिर बीते साल गौतम गंभीर को लेकर भी उनका इश्यू होना, जिस तरह से इश्यूज आए थे, और अब इस साल केएल राहुल को उनका सार्वजनिक डांटना। ये बहुत सारी तस्वीरें हैं जो फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ कभी पब्लिकली दिखाई नहीं पड़ी थी, लेकिन अब जब दिखाई पड़ रही हैं तब ये सारी चीजें हैरान करने वाली हैं। और इसी वजह से खबर आनी शुरू हो गई राहुल इस्तीफा दे देंगे। हालांकि राहुल के इस्तीफे के बीच में आरसीबी के फैंस जो है वो चाहते हैं कि आरसीबी वो लौट आए, क्योंकि केएल राहुल आरसीबी का हिस्सा थे, आरसीबी से लगातार वो खेलते थे और आरसीबी के लिए गजब की परफॉर्मेंस जो है वो करते थे। अब फैंस ने डिमांड करनी शुरू कर दी है कि कोई जरा बताएगा कि राहुल जो है वो आरसीबी कैसे लौट सकते हैं? क्या ट्रेड के जरिए, कि कोई ट्रेड आरसीबी और एलएसजी के बीच में हो जाए, या फिर जब लखनऊ उन्हें रिलीज करे तो मेगा ऑक्शंस में उन्हें डायरेक्टली खरीद लिया जाए? बीती रात से यह खबर का आना कि केएल राहुल फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं, वो खामोश हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं, और तमाम राहुल के करीबियों ने तमाम अलग अलग मीडिया चैनल्स को यह बात बताई कि राहुल ने बीती रात के बाद यह फैसला किया है कि वो कैप्टनसी छोड़ देंगे। हालांकि फैंस भी बार बार ये कह रहे हैं कि केएल राहुल को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को फिलहाल टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए और उसके बाद लखनऊ की कप्तानी से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें अपनी होम टीम आरसीबी को ज्वाइन करना चाहिए, जहां पर उन्होंने एक जमाने में काफी इज्जत पाई थी, नाम कमाया था, और क्योंकि उनका होम प्लेस है, विराट धीरे धीरे अब रिटायरमेंट की तरफ बढ़ेंगे, राहुल के पास अभी भी काफी समय है। ऐसे में फाफ के जाने के बाद और विराट के आखिरी कुछ सालों में राहुल अगर उस टीम को संभालते हैं तो वो लोकल बॉय के हिसाब से भी काफी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। केएल राहुल को लेकर तमाम लोगों का यह मानना है कि राहुल में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। एक दो सीजन खराब होना हैरानी नहीं करता है, क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं, ऐसी तस्वीरें इससे पहले हमने 2016 में भी देखी थी, जब पुणे सुपर जायंट्स नाम की टीम हुआ करती थी और उस दौर में भी ये सारी कहानियां हुई थी। पुणे के साथ भी विवाद जो है तब हुआ था संजीव गोयनका, एमएस धोनी का। उस साल भी एमएस धोनी की परफॉर्मेंस को लेकर क्वेश्चन हुए थे। हालांकि बाद में हम सब ने देखा कि धोनी ने कैसा कमबैक किया। केएल राहुल भी बीते कुछ सालों में कई बार कमबैक कर चुके हैं। हाल फिलहाल में जो वर्ल्ड कप था वहां पर इंडिया के टॉप परफॉर्मर के तौर पर वो गए थे। हम सब ने उन्हें ताबड़तोड़ पारियां खेलते हुए भी देखा है, लेकिन जिस तरह से सार्वजनिक उनका उपहास उड़ाया गया, जिस तरह से उनका मजाक उड़ाया गया, जिस तरह से उन्हें ह्यूमिलेट किया गया और जिस तरह से तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद अब आरसीबियंस ने डिमांड करना शुरू किया है कि फॉर द सेल्फ रिस्पेक्ट कम बैक टू आरसीबी। कुछ पुरानी तस्वीरें जो है, कुछ पुराने इंटरव्यूज भी राहुल के वायरल हो रहे हैं, जहां पर राहुल से पूछा गया कि व्हाट वाज योर अनलॉक पोटेंशियल मूवमेंट, तो राहुल ने स्टेटमेंट दिया था कि आईपीएल की अपॉर्चुनिटी जो 2016 में मिली थी, जब वो फाइनल्स में गए थे और लगभग 400 रन उन्होंने बनाए थे। हम आपको बता दें कि केएल राहुल आरसीबी के लिए उस साल 14 मैचेस में 12 मैचेस में बैटिंग की थी, 397 रन बनाए थे, 44 का उनका एवरेज था और 146 का उनका स्ट्राइक रेट था। 4 अर्धशतक उस साल लगाए थे और कमाल थे। हालांकि राहुल आरसीबी के सामने भी बहुत रन बना चुके हैं। 11 मैचेस खेले हैं, 531 रन बनाए हैं, 76 का उनका एवरेज है, 150 का स्ट्राइक रेट है, 1 शतक है, 2 अर्धशतक है और 132 उनका हाईएस्ट है। बीते कुछ सालों में वो फिनोमिनल क्रिकेटर रहे, बहुत सारे शतक उनके नाम है, बहुत सारी अच्छी बल्लेबाजी उनके नाम है। लेकिन राहुल के साथ जो ये ह्यूमिलेशन है, इसके बाद क्या वो आरसीबी लौटेंगे? ये सवाल अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट्स योर टेक ऑन दिस।